अब पटियाल बम से बिगड़ी डेमोक्रेसी की सूरत का परीक्षण करेगा। राजनीति में सूरत कांड की चर्चा भी चल ही रही थी कि इंदौर में सियासी बम विस्फोटक के तौर पर बरस गया। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया। आखिरी दिन इंदौर की सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के कुछ देर बाद अक्षय कांति बम ने अपना फोन बंद रखा और फिर अक्षय सीधे बीजेपी के खेमे में प्रकट हो गए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक्स अकाउंट पर अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दी। अब इंदौर सीट पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के पास ना प्रत्याशी है और ना ही नामांकन का वक्त, क्योंकि नामांकन की आखिरी डेट 25 अप्रैल थी। गुजरात के सूरत में भी गजब खेल हुआ। यहां बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीत गए। सूरत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। एक जगह चुनाव होना है लेकिन विपक्ष के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, दूसरी जगह बिना चुनाव के ही चयन हो गया। लोकतंत्र के नाम पर गजब खेल रचा गया है। हैरानी की बात यह है कि होता सब कानून के दायरे में ही है। अगर बिना वोट ही जनप्रतिनिधि चुन लिया जाना है तो फिर चुनावी प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाता है। लाखों मतदाताओं की लोकसभा सीट पर एक भी वोट ना पड़े और प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल जाए, यह कितना सही है। पटियाल का सवाल है कि यह खेल सत्ता के जोर पर होता है या कमजोर विपक्ष की वजह से होता है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। पार्टी नेताओं का भरोसा अपने सबसे बड़े लीडर में हो सकता है, लेकिन मतदाताओं का भरोसा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में होता है। तभी तो वोटर जलपान से पहले मतदान करने चला जाता है। इसीलिए पटियाल का सवाल है, इंदौर सीट पर मतदाताओं के ऑप्शन में कटौती क्यों? क्या इंदौर में कांग्रेस को नया प्रत्याशी मैदान में उतारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? इंदौर में जो सीनाजोरी हुई वो सत्ता का जोर है या फिर विपक्ष की कमजोरी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सूरत और इंदौर में जो कुछ हुआ वो संयोग है या सत्ता के घमंड में कोई नया प्रयोग? कांग्रेस नेता इंदौर में हुए खेल का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कभी इस बात पर भी गौर करेगा कि हर राज्य में चुनाव के बीच उनकी पार्टी के नेताओं की अंतरात्मा क्यों जाग रही है? क्यों उनके प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? कांग्रेस की राजनीतिक आस्था इतनी कमजोर क्यों है कि उन्हें कुछ भी करने के लिए तैयार कर लिया जाता है? क्यों वो इतने कमजोर हैं? उन्हें लोकलाज का भी डर नहीं? ऐसी हरकत करके लोगों के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या वो ये कभी सोचते नहीं? और कुछ दो चार हमारे बिना विचारधारा के लोग अभी भी बचे हैं, उनको भाजपा के लोग खरीद कर लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने मूड बना दिया है, राम के नकली भक्तों को पहचान लिया है। इस बार उनका सुपड़ा साफ होगा और 400 सीटों का घमंड, जिस प्रकार से राजा रावण का घमंड टूटा था, नरेंद्र मोदी का भी घमंड टूटेगा। सबके चेहरे पे नूर है, बढ़िया ताकत से लड़ रही है। बिना वोट से विधायक चुने जाएंगे, बिना वोट डाले विधायक बनेंगे, बिना वोट डाले सांसद का प्रतिनिधि बनेगा, तो फिर जनता की कौन सुनेगा? आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। उसको डराया गया, धमकाया गया रात भर, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया। सूरत में भी इसी प्रकार से एक प्रत्याशी का उन्होंने फॉर्म निकला लिया और निर्विरोध सांसद भारतीय जनता पार्टी का बन गया। क्या कारण है कि इस प्रदेश में लगातार लोगों को दल बदल करवाया जा रहा है?
चुनाव किस लिए होता है? जनप्रतिनिधि चुनने के लिए होता है, जिसमें वोटर और राजनीतिक दल दोनों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन सूरत में जो हुआ, देश में पहली बार नहीं हुआ ऐसा। देश में बिना मुकाबले के ही विजय का इतिहास लंबा है। गौर कीजिएगा जरा, पिछले 72 सालों में जम्मू कश्मीर में 4, उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात में 2, बिहार में 1 और मध्य प्रदेश में भी 1 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 2, तमिलनाडु में 2, असम में 2, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1951 में अब तक निर्विरोध चुनाव चुने जाने वाले बड़े चेहरों के बारे में आपको बताता हूं। YB चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण मेहताब, TT कृष्णमाचारी, PM सईद और SC जबीर निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़े चेहरे हैं। साल 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने भी निर्विरोध चुनाव जीता था। सूरत और इंदौर में जो हुआ, ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है? बिना चुनाव जनप्रतिनिधि का चुनाव सही है या गलत है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पटियाला ने भारतीय चुनाव के बड़े एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय कुमार से बात की है। लोकतंत्र के लिए तो अच्छा वही है जब प्रतिस्पर्धा हो, जब कंपटीशन हो, जब एक तरफा चुनाव हो जाए, उसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानते। अगर सूरत और इंदौर की इस बार बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है। ये जरूर है कि इस बात की चर्चा हो रही है कि कानूनी दांवपेच थे। लोकतंत्र में ये जरूरी है कि चुनौतियां हों। अगर आप निर्विरोध चुने जाते हैं तो आपको कोई चुनौती नहीं मिलती, आपको इस बात का आभास नहीं होता कि चुनौती क्या चीज़ होती है। तो लोकतंत्र में तो ये ज़रूरी है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कंपटीशन होना चाहिए, दावेदारी होनी चाहिए। 4 लोग दावेदारी करें और इस बात की परीक्षा हो कि किसे जनता अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुनती है। तो निर्विरोध चुना जाना लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे लगता है ये एक शुभ संकेत नहीं है। देश में एक देश एक कानून पर काम चल रहा है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों का मैदान से हटना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हर सीट पर 375 उम्मीदवार खड़े करने का दम भर रहे हैं ताकि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव हो। लेकिन उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और उन्हें पता भी नहीं चला। कांग्रेस को सिर्फ विरोधियों पर नहीं, अपने भीतर भी झांक कर देखना होगा, या मान लीजिए देखने की जरूरत महसूस हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।